बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लेग्स प्रोग्राम को कोड करते हैं और किस तरीके से आप उसको रन करते हैं। तो इसके लिए आज ही हमारे सामने लेक्चर है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने लेग्स प्रोग्राम को कोड करने के लिए और उसको रन करने के लिए तो बेहतर ये है कि आप एक सेपरेट अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करें। जैसे यहाँ पे मैं माई प्रोग्राम के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं अपने जो कोड बनाऊँगा लेक्सिकल एनालाइज़र के लिए जो मैं कोड लिखूँगा वो मैं इस प्रोग्राम के अंदर आके स्टोर करता रहूँगा। तो अभी हम इसको ये करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक कोड लिखूंगा, या मेरे सामने ये ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है। मैं इसी कोड को जाके इस फोल्डर के अंदर स्टोर कर देता हूँ। थोड़ी सी इस पर बात हो जाए, ये देखें यहाँ जैसे हम जानते हैं कि आपका जो लेक्स प्रोग्राम होता है उसमें उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक में आप इंक्लूड करते हैं डिफरेंट हेडर फाइल्स, जैसे हैं आप उनको शामिल कर सकते हैं या कुछ डिक्लेरेशंस वगैरह को करते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रोग्राम पार्ट है उसमें आप अपनी रेगुलर एक्सप्रेशंस को मेंशन करते हैं और साथ आप उसके एक्शन को भी मेंशन करते हैं। तो ये मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, 2 मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं और इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से काम करेंगी। तो पहले ये आप इसको बेहतर तौर पे जानते हैं और इसमें आपकी नल स्ट्रिंग भी हो सकती है और यहाँ पे जो है मैं 0 से लेके 9 तक जो है वो डिजिट शो करना चाहता हूँ। तो उसके सामने मैंने कुछ एक्शंस को भी मेंशन किया हुआ है कि जब ये रेगुलर एक्सप्रेशन पे काम हो तो समय हमें यहाँ सामने हमें कुछ शो भी होना चाहिए, कुछ काम भी होना चाहिए। तो उसके लिए और दी एंड पे जाके मैंने मेन फंक्शन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे मैसेज आएगा और उसके बाद ये कॉल होगा फंक्शन इसका वाई लेग्स का। ये लेग्स का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा और जितनी भी आप इनपुट देते रहेंगे ये इसने लेके आगे फर्दर उस पर प्रोसेसिंग करती रहनी है। तो इसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक और फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये आपके लेग्स की एक बेसिकली रूटीन है जो आपकी इनपुट के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल, आप जब इनपुट दे रहे होते हैं तो उस वक्त ये रूटीन जो है वो जब दी एंड पे आप इनपुट को ख़त्म कर देते हैं, आपकी इनपुट आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो स्मूथली चलता रहे, तो उसके लिए हम इस रूटीन लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको मैंने कोड किया और मैं इसको जाके सेव कर देता हूँ अपने उसी फोल्डर के अंदर जहाँ मैंने डेस्कटॉप के ऊपर माई प्रोग्राम के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। मैं उसमें जाके इसको सेव कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप इसे नाम कोई भी दे सकते हैं। मसलन मैं इसको फर्स्ट के नाम से सेव कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो आप एल के तौर पे उसको मेंशन करेंगे और यहाँ आप इसकी एक्सटेंशन मेंशन करें। अब ये करने के बाद हम जब इसकी ये एक्सटेंशन मेंशन कर देते हैं लेग्स के तौर पे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये मेरा प्रोग्राम जो है फर्स्ट डॉट लेग एल के नाम से ये स्टोर हो चुका है और ये लेक्सिकल एनालाइज़र के लिए मैंने ये कोड लिखा है। तो ये करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है कि यहाँ से हम इस CMD को राइट करेंगे। ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, हम इसको रन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ हम अपनी उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हम ने अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे इस पे डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और यहाँ से आगे फर्दर हमने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था माई प्रोग्राम के नाम से, तो अब इस माई प्रोग्राम के फ़ोल्डर में मैं चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ इस फ़ोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने अपना लेक्स का प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम मैंने यहाँ पे स्टोर किया था। अब मैं उसको कंपाइल करना चाहता हूँ और उसको रन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्लैक्स आप लिखें। हम चूँकि फ्लैक्स को यूज़ करें तो
तो हम यहाँ पे फ्लैक्स को मेंशन करेंगे। अब फ्लैक्स के बाद हम ने अपने प्रोग्राम का नाम मेंशन करना है, जो हमने यहाँ पे उसका रखा था, तो उसका हमने नाम रखा था फर्स्ट, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन हमने एल रखी। तो ये आप मेंशन करके इंटर प्रेस करेंगे तो अब आपका प्रोग्राम जो है ये फ्लैक्स की तरफ चला गया है। अब हम इसको, एक कंपाइलर है हमारे पास GCC। स्टूडेंट ये बेसिकली ये कंपाइलर जो है ये GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, और GNU ऑपरेटिंग सिस्टम 1983 में ये एक प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट ये GNU ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया गया था, प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो उसमें ये आपका GNU जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेवलप किया गया और उसको बनाया गया। तो उसको कंपाइल करने के लिए ये एक कंपाइलर है। हम इसको इस लेक्सिकल एनालाइजर जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हमने जो कोड लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे इसके ज़रिए से कंपाइल करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे लेक्स वाई। स्टूडेंट्स ये वाई पे भी थोड़ी सी बात हो जाएगी। तो ये भी एक तरह का कंपाइलर है जो स्पेशली हम जब लेक्सिकल एनालाइजर को यूज़ करते हैं सी के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो GNU कंपाइलर है ये हमारे सी के प्रोग्राम को, जो अभी हमने फर्स्ट के नाम से सेव किया हुआ है, उसको ये कंपाइल करें। आप स्टूडेंट इंटर प्रेस करेंगे तो अगर इसमें कोई गलती नहीं हो गई तो ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको बताएगा, और अगर आप जाके वहाँ देखें तो इसने आपके इस फर्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल भी कर दिया है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वो जो फोल्डर हमने माई प्रोग्राम के नाम से डेस्कटॉप पे डेवलप किया बनाया था, उसमें हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ए के नाम से जो है वो हमारा ये कोड जनरेट हो चुका है। अब हम इसको आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे lex.yy.c, तो ये सी टाइप का जो हमारा सोर्स कोड है ये भी आपका जनरेट हुआ जब हमने first.l के कोड को कंपाइल किया। तो उसको ये कंपाइल किया तो ये फाइल हमारे सामने जनरेट हुई। जब इसको हमने GCC के ज़रिए से कंपाइल किया तो देन हमारे पास ये ए के नाम से हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ चुकी है। अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए आप a.exe यहाँ पे आप लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद जो ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपने अपने कोड में जो लिखा था मीन के फंक्शन में कि इंटर वैल्यू, तो ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा, यानी आपसे ये वैल्यू मांग रहा है जो आपने यहाँ पे इसको मेंशन की थी। आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमें भी सेम वही मैसेज आ रहा है कि इंटर वैल्यू। अब मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इसको दूंगा जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से उसको मैच किया जाएगा, और फिर देन हमें उसका मैसेज आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले एक लेटर इंटर करता हूँ, लेटर की स्ट्रिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और अब ये अगर मेरा लेक्सिकल एनालाइजर जो मैंने बनाया हुआ है ये अगर मुझे बताता है कि आपने एक स्ट्रिंग जो है वो दी है और ये आपका स्ट्रिंग टोकन है, तो ये यकीनन जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये लेक्सिकल एनालाइजर जो है ये काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको इंटर किया और जो ही मैंने ये दे के स्ट्रिंग इंटर की और इंटर प्रेस किया तो मेरे सामने आ गया कि टोकन लेटर्स। तो ये आपके जो ये लेटर्स हैं, सॉरी ये हमने जो स्ट्रिंग दी है ये आपके लेटर्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया हुआ था कि हमें प्रिंट करवाए कि टोकन लेटर्स, इसके लिए जो हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है उसके लिए हमें टोकन लेटर्स प्रिंट करवा दे, तो यही चीज़ उसने यहाँ पे हमें प्रिंट करवा दी है। अब इसी तरह स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको कोई अगर डिजिट देता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये टोकन जो है ये आपके डिजिट्स हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका लेक्सिकल एनालाइजर जो है ये दोनों सूरतों में आपके सामने काम कर रहा है कि इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, और ये आपको देन फर्दर बताता है कि आपने कौन सी जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन की है। तो ये स्टूडेंट एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम जस्ट ये देख रहे हैं कि हमें लेक्सिकल एनालाइजर ये बता दे कि ये टोकन जो है ये हमारे क्या टोकन है, मीन हम लेटर्स हैं या आपके डिजिट्स हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप इस लेक्सिकल एनालाइजर के ज़रिए से इसको देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसको अपने सिस्टम पे रन करके देखें, चलाएं इसको, होपफुली ये आपके लिए एक गाइडेंस होगी और आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से रन होगा। अल्लाह हाफिज़।